हाय एवरीवन, मेरे चैनल आकाशिक टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम रिकॉर्डिंग दिस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। सो गाइज, आज के टॉपिक है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो नॉट नेसेसरली आप किसी रिलेशनशिप में होने चाहिए। आप अगर सिंगल भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अपनी सिचुएशन के लिए थोड़ा माइंडफुल रहिए। जो भी मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, अगर वो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सो गाइज, टैरो कार्ड हमारे सामने है और मैंने इसको पहले ही शफल कर लिया है, बट मैं एक लास्ट शफल कैमरा पे करूँगी सो दैट you know that I have shuffled the cards. So guys, इस टेन के ऊपर you can meditate on the piles. So this will be pile 1 and this will be pile 2. जो सा भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली ब्राउन कलर क्रिस्टल। मुझे नहीं पता आपको लाइट में ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज़ लिटिल पर्पलिश इन कलर। अगेन नॉट श्योर अगर आपको कलर समझ आ रहा है लाइट में। तो ये दो क्रिस्टल्स हैं, आपको जो भी ज़्यादा रेजोनेट करता है आप वो पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जिसने भी ये ब्राउन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। सो हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? हु विल बी माई पाइल वंस फ्यूचर स्पाउस? मैं दो और कार्ड्स लूँगी। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह वाओ, गाइज मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ सो दैट वी हैव इवन नंबर ऑफ कार्ड्स। 1 कार्ड प्लीज, 1 मोर कार्ड प्लीज। ग्रेट। सो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी गुड पाइल एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में भी एक काफ़ी मैच्योर, मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर लेडी है या कोई मैन हो सकते हैं हु इज़ फाइनेंशियली फाइन बट वांट्स टू ग्रो मोर फाइनेंशियली। एंड आप बेसिकली एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी मैच्योर एनर्जी है हु इज़ एस्टैब्लिश्ड इन देयर लाइन। आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, या जहाँ पे भी आप काम करते हैं आप एक काफ़ी स्टेबल पोजीशन में हैं। But then you still are someone who is very focused towards growing when it comes to your financial life, financial aspects. Or you are right now someone who is very independent. आपको maybe बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। You are very stylish, very independent. और आप या तो किसी एक ऐसे सिचुएशन में हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं
हु हैज़ टू टेक अ डिसीजन, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है. यू आर मे बी डेटिंग टू पीपल, और मे बी योर पर्सन इज़ इन अ सिचुएशन, इसलिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं. ऐसा कुछ हो सकता है. एंड आपको मे बी लग रहा है दैट यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, मे बी यू आर वेटिंग टू लॉन्ग फॉर दिस पर्सन टू कम, क्योंकि उसके नेक्स्ट टेम्परेंस है. टेम्परेंस बेसिकली डिवाइन टाइमिंग को इंडिकेट करता है. मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप अपने मैरिज के लिए काफ़ी एंशियस हैं. अब काफ़ी टाइम हो गया है, आप वेट कर रहे हो. मे बी आप लोगों को डेट कर रहे हो, मिल रहे हो, आपके पेरेंट्स अरेंज करवा रहे हैं मीटिंग्स, बट कुछ ऐसा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो, या फिर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो. कोई ऐसा इंसान है, मे बी देयर इज़ सम सिचुएशन जिसमें आपको पिक करना है, एंड यू आर लिटिल वरीड. बट देन आई सी दैट यू हैव योर एंजल्स बाय योर साइड. आप डिवाइनली गाइडेड हो, और आपकी शादी डिवाइन टाइमिंग में ही होगी. आई सी दैट यू आर होपफुल. यू आर नॉट समवन हु हैज़ गिवन अप, बट या थोड़ी सी सैड एनर्जी है, बट यू आर स्टिल रेजिलियंट कि यू नो फाइन जो भी है. यू वॉन्ट टू स्टिल वेट फॉर द पर्सन, मे बी फॉर द सिचुएशन टू गेट रिजॉल्व. या फिर मे बी अगर आप दो सूटर्स के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यू हैव नॉट गिवन अप एंटायरली. यू आर जस्ट थिंकिंग, यू वांट टू सी हु इज़ मोर स्टेबल, क्या आपके लिए अच्छा है. आप उन सब लाइन्स पे सोच रहे हो. बट देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आर वेरी गुड कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू न्यू बिगनिंग्स. तो आई डेफिनेटली सी न्यू बिगनिंग्स फॉर यू. बॉटम ऑफ द डेक है Seven of Pentacles, which is again a card which talks about equal give and take. Maybe जिससे भी आपकी शादी होगी, he will be good in their line, or mentally, emotionally, there will be a equal give and take that will happen. It's not that कि आप ज़्यादा you know talkative हैं, या फिर आप ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आप ज़्यादा चीज़ें देते हो इस रिलेशनशिप में. इट विल बी अ इक्वल गिव एंड टेक. जब भी ये होगा, इट विल बी अ इक्वल गिव एंड टेक सिचुएशन. सन कार्ड सेज दैट यू नो थिंग्स आर पॉजिटिव. सो ये कार्ड के सारे कार्ड्स के एंड में है, विच कंक्लूड्स दैट इट विल बी अ गुड आउटकम. एंजल्स आपके साथ है, एंड यू आर समवन हु इज़ इंडिपेंडेंट. सो मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो आपको ऐसे देख सकते हैं, जो आपको सोचते हैं कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, या मे बी यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या वो बहुत अच्छी फैमिली से होंगे. इट विल बी अ कंफर्टेबल होम, एंड बेसिकली इट विल बी अ गुड अलायंस. जब भी ये होगा, इट विल बी इन डिवाइन टाइमिंग. लेट मी गेट अ क्लैरिटी फॉर दिस. व्हाट इज़ दिस Two of Pentacles, Angels? Okay, maybe कोई Queen of Wands मुझे दिख रही है. Queen of Pentacles, Queen of Wands. Maybe आप Queen of Wands हैं, someone who is very established, but then there is some Queen of Wands as well in this situation. Maybe कोई lady हो सकती है, या फिर इस सिचुएशन के अंदर देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कोई एक ऐसी लेडी हु इज़ वेरी पैशनेट, गो गेटर. उनके पास कोई पेट भी हो सकता है. कोई एक ऐसी लेडी हु इज़ वेरी अग्रेसिव व्हेन शी टॉक्स, और मे बी उसके और आपके बीच में कोई एक ऐसा डिसीजन करना है. सो ये हो सकता है. So guys, overall I see that things will be fine. It can take some time, but it will be okay for you. So you just have to keep trust. आप अपना hope मत lose करिए. आप be positive about it, and I think everything will be fine. Now देख लेते हैं कुछ और messages आपके angels से.
So this is basically Doreen Virtue's Angel Answers deck. Let's see अगर कोई एक कार्ड, कोई एक सजेशन हमें इस डेक से मिल जाए. Angels, please give me one card for my pile one. Okay. Compromise if you believe. Let me take one more card. मैंने एक कहा था, दो आ गए. Unlikely. Maybe कुछ लोगों के लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे, it will be good for you if you believe, because यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है. Angels are gonna do whatever you're gonna tell them. So whatever you believe is gonna happen. The angels are with you. आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. मे बी अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ बहुत जल्दी हो जाए, टाइमलाइंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. मे बी लाइक आई सेड, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड शी इज़ डिक्टेटिंग थिंग्स. तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इस सिचुएशन में. वो कैसे करना पड़ेगा वो आपको ज़्यादा पता है अपनी सिचुएशन में. अनलाइकली. सो आई थिंक unlikely, let me see, but can you clarify unlikely? The situation will improve. So I think अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो whatever negativity you have, that's unlikely. You don't have to really get negative here. ये situation improve करेगी. So you just have to be in this energy where you hold your ground and things will certainly change for you. एक final surrender suggestions में से देख लेते हैं. Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. So again guys, अगर Queen of Wands basically एक ऐसी भी lady होती है who has done a lot of things by her own. So maybe आप इस situation के अंदर control रखना चाह रहे हैं, किसी से advice नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा pressurize आप अपने आप को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. So I think angels want to tell you that आप surrender कर दो. Receiving support and love, आपको इस situation के अंदर support and love मिल सकता है if you will allow it to come. Don't try to maneuver things on your own. थोड़ा सा light hearted, थोड़ी सी light energy में आ जाइए. Very quickly I will take whatever cards are gonna come from the man's angels. Angels, please give me advice. What is it that you want to tell everyone? Okay. Retreat. It's time to disconnect from the world. Like I said, maybe situation will improve. You have to for now focus on yourself. बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. जो भी ये सिचुएशन है आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में. जस्ट गिव इट सम टाइम. गाइज ऐसा भी हो सकता है कि किसी की मदर, किसी की सिस्टर इस सिचुएशन को ड्राइव करने की कोशिश कर रही है. मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा फील हुआ तो आई थॉट आई शुड टेल यू. या कोई फ्रेंड हो सकती है जो बीच में जिनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, या फिर आप किसी लेडी की बहुत ज़्यादा एडवाइस ले रहे हैं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के अंदर है. सो गाइज यू नीड टू गिव इट सम रेस्ट. आप ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. आई एम अ पैथोलॉजिकल लायर. I love how creative, artistic you are. I want to baby you, feed you with my hands. So guys, मेरे को लग रहा है इस सिचुएशन के लिए जो भी है
जिससे भी आपकी शादी होगी, यू नो दैट पर्सन ऑलरेडी, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, मुझे लग रहा था, बट देन हियर इट्स टॉकिंग अबाउट समवन इन स्पेसिफिक. सो मे बी आपका जो भी इंसान है उसने आपको कुछ झूठ बोले हैं, या उनकी आदत है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, दे वांट द इजी वे, वो चीज़ों को कॉन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एंड दे चूज़ द इजी वे विच इज़ for the time being, just to normalize things. They just lie. They are not lying to hurt you or hide something, maybe just to pacify the situation, आपको खुश रखने के लिए, या फिर इस सिचुएशन को ज़्यादा chaotic ना हो जाए उसके लिए मे बी दिस पर्सन इज़ लाइंग, और मे बी आपने लाई किया है. दिस is in tandem with this, I think. I love how creative and artistic you are. Maybe it's you or your partner telling you that they really like you being confident and artistic. Maybe आप किसी art की field में हो सकते हैं. Maybe you create something. You are a content creator, or maybe something where a lot of imagination is required. आप ऐसी किसी field में हो सकते हो. I want to baby you, feed you with my hands. Your person wants to tell you this, that he or she really wants to, take care of you and maybe feed you by his or her hands. So overall, I see that this is a good reading. Things will work out fine for you. You just need to give it some time. Don't get really bogged down with what is happening. You just need to give it some time. Retreat करिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, और अगर हो सकता है कोई आसपास आपके है जो आपको सपोर्ट एंड लव कर सकता है, वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करिए, रादर देन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज एंजल्स आर एट वर्क, दे आर गोना टेक टाइम एंड इट विल हैपन इन डिवाइन टाइम. ऑलराइट, thank you very much guys, this was your reading. I will quickly wrap up and let's move on to the next reading, to the next pile. So pile 2 देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं. लेट मी जस्ट रैप अप रियल क्विक. So angels, please tell me, what is it that we have for our pile 2? Who will my pile 2 marry? Who is the future partner for pile 2? Hey God, goddesses, angels, please help me. Get me messages for my viewers who are gonna choose pile 2. Alright, so this is your pile guys. This is your stone once again, and I'm gonna now draw the cards. Oh wow. Guys, great. So this is a clear situation where I can see a third party. Maybe आपके जो current जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, एंड दिस इज़ कन्फर्म बाय दिस 3 ऑफ कप्स. सो मैं इसको सेलिब्रेशन का कार्ड मानती हूँ, बट व्हेन दिस कम्स, दिस इज़ अगैन अ चॉइस. लवर्स इज़ अगैन अ चॉइस का कार्ड. सो I cannot just let go what I am feeling from these cards. मुझे ऐसा लग रहा है that there is a third party, not necessarily a person or a lover, but काम हो सकता है, कोई intervention हो सकती है, it can be anything, but your partner is not able to 100% focus on you. They are little distracted.
King of Pentacles is again a person who has a happy house. He is very stable, he is generous, he likes to take care of their family. So this is again talking about someone maybe who is mature. आप छोटे हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, and you love that person, you think that you want to get married, but right now there's a lot of fighting which is going on, and there's a lot of things happening below the surface, under the surface, जो आपको शायद नहीं पता है. You are very heartbroken और आपको ऐसा लग रहा है that you have lost it. So I can see that. Hangman की energy is a very restless energy. ये बताती है कि आप चाहते हैं चीज़ें चेंज हो बट नहीं हो रही हैं. सब कुछ is up in the air. What is happening you don't know. Let me get clarity for this 5 of Wands. Please angels clarify this 5 of Wands. Great. Third party. People are talking about you. There's a lot of things which are being said behind your back. ये कार्ड साथ में निकला है. So 2 of Cups is again about soulmate, about lovers. So there is no doubt that there is love, but then okay, let me clarify this hierophant. Great guys, this is third party. I'm sure that there is some man or a woman involved. Your partner, if you don't know it, then is dating someone, is married already, or it can be you are married already and you are dating someone who is single. So it's clear guys, I am 100% sure that there is some kind of marriage, partnership, a lot of sadness, fighting happening. But then the Hangman energy, okay, then Hangman energy says that nothing is moving, to be very honest. सब वेट कर रहे हैं, no one is taking any action. This situation can take time guys. अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं इस टाइम पे who is married, this person can be your future spouse. Let me see from romance angels guys. Goddesses, angels, please give me one card for my 5-2. Okay, great, there are so many. One card please. One card for 5-2. Let me pick one. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Great guys. आपको बात करने की ज़रूरत है. मे बी अगर आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं विद द हैंगमैन एनर्जी, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप लिंगर ऑन कर रहे हैं, सो इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. आपको बात करने की ज़रूरत है. बट दिस गाय, दिस पर्सन हूसोएवर, ये आप हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, ही इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल. मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स आर बेसिकली पेज इज़ समवन हु इज़ इमेच्योर. तो ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ आपको न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, विच विल नॉट बी बिग बट समथिंग दे वॉन्ट टू टेल यू एंड मेक यू हैप्पी मे बी. बिकॉज मे बी हो सकता है दे नो दैट यू आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, or you know that your partner is not happy with how things are happening, so you want to give them some gift. Angels, please give me what advice can you give me? Okay, you are told to trust, wait, and the situation will improve. This is so clear. आपको ट्रस्ट करना है सिचुएशन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर. You have to wait और ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगी. All right, this was clear. Let me see what comes out from my handwritten cards. Hey God, goddesses, angels, please tell me what is it that you want to tell my viewers who have chosen pile 2.
ओके 3 कार्ड आ गए हैं हमारे पास. स्टे काम अगैन, वेट, बेस चक्रा, रेड कलर, प्रेयर्स, मर्सी, सैटरडे. सो गाइज आपको बहुत सारी प्रेयर्स करने की ज़रूरत है. आई थिंक गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, दे आर गोना बी मर्सीफुल टुवर्ड्स यू. You know, in this situation they will be merciful. Saturday can be a significant day for you. Red color अगर आप पहन सकते हैं तो try and wear red. Try and eat fruit, vegetables which are red in color. तीसरा कार्ड जो आया है that is light workers. Allow yourself to experience joy and pleasure. Special gift, communication. Again it is saying that you should communicate. You have to communicate guys. आप मे बी मेडिटेट करते हैं या फिर आप कुछ ऐसी डिविनेशन में बिलीव करते हैं. मे बी यू आर समवन हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, टैरो कार्ड्स, या फिर आप रेकी में हो सकते हैं, या फिर यू कैन बी अ बिलीवर ऑफ समथिंग और सम काइंड. सो यू आर टोल्ड दैट यू हैव अ स्पेशल गिफ्ट. आप कम्युनिकेट करें एंड अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस जॉय एंड प्लेजर. ज़्यादा परेशान मत हो इस सिचुएशन के अंदर. लेट मी सी व्हाट गाइडेंस आई कैन गेट. सरेंडर योर एडिक्शंस. वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस, फूड, पीपल, सेक्स और ओवरवर्किंग, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. So guys, ये सब के लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है. अगर आपको कोई addictions हैं, maybe you drink too much, party too much, socialize too much or overthink too much, जो भी आपकी addictions हैं which you overdo, basically you have to stop it and you know, change it with something healthier is what your suggestion card is telling me. So guys, I think we are done and I have really enjoyed doing this reading for you. I hope you enjoy and you like the reading as well. अगर आपको अपनी ये reading अच्छी लगे तो please like, subscribe ज़रूर करिए. और अगर आप किसी को जानते हैं who is in a similar situation and this guidance, this reading can help them, तो प्लीज़ ये रीडिंग शेयर करिए. थैंक यू सो मच गाइज. आई लव यू सो मच. टेक केयर. स्टे होम. स्टे हेल्दी. थैंक यू.